नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में रेगुलर कोर्ट में चालान का भुगतान कैसे किया जाता है और क्या होता है इसकी प्रोसीडिंग, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। जब किसी का चालान का ऑनलाइन भुगतान का जो ऑप्शन है वो बंद कर दिया जाता है और वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट शो होने लगता है, या चालान मान लीजिए कि वर्चुअल कोर्ट में रिसीव हो गया है बट किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से उसे फाइन आने में काफ़ी लेट लग रहा है और आप अपने चालान को अर्जेंट बेसिस पे डिस्पोजल कराना चाहते हैं। उस केस में क्या करना है, या अगर आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में आया ही नहीं और काफ़ी दिनों से नहीं आया है और अपने चालान का भुगतान कराना चाहते हैं तो क्या होगी प्रोसीडिंग, कैसे किया जाएगा रेगुलर कोर्ट के माध्यम से, इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और रेगुलर कोर्ट में तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और तो इस केस में हमको क्या करना होता है कि जब भी कोई चालान कटता है तो आप उसकी डिटेल जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं ई चालान वेबसाइट पे। और जब आप ई चालान वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक डिटेल मिलेगी और जिसमें ये बताया जाता है कि आपका जो चालान है वो इस कोर्ट में भेज दिया गया है फला डेट को। बहुत सारे मामले में अगर देखा जाए, अगर 90% जो रेगुलर कोर्ट की जो प्रोसीजर है, बस यह जो एक ऑनलाइन इंटीमेशन आपको दी जाती है कि आपको चालान भेज दिया गया है, बट ये चालान फिजिकल मोड में रेगुलर कोर्ट में जमा नहीं कराया जाता है। और जो भुगतान जो रेगुलर कोर्ट करती है चालान का, वो जो फिजिकली चालान जो होती है, जो ओरिजिनल कॉपी होती है, जो ट्रैफिक पुलिस की या कोई भी चालान बनाने वाली जो अथॉरिटी है, मशीनरी है, वो उस चालान की जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो रेगुलर कोर्ट में भेजते हैं, जिस पे आगे की प्रोसीडिंग की जाती है। तो ये जो जानकारी होती है तकरीबन 90% केस में सही नहीं होती है, बट हाँ, इससे इतना जरूर पता चल जाता है कि हमारा जो चालान है वो किस कोर्ट से संबंधित है, तो जिससे हम आगे की कोई अगर प्रोसीडिंग करना चाहते हैं तो उसके बिहाफ पे हम आगे के लिए प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो हमको जानकारी इससे हो गई कि हमारा चालान किस कोर्ट से संबंधित है, तो हम उस रेगुलर कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगानी होती है हमको। जब हम एप्लीकेशन जाके लगाते हैं, जिसका टाइटल होता है, एप्लीकेशन का जो टाइटल होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ चालान। तो वहाँ पे जब जाके हम एप्लीकेशन लगाएंगे तो एप्लीकेशन लगाने के बाद हमको एक डेट प्रोवाइड की जाती है। उसका कारण ये होता है कि हमारा जो मामला लिस्टेड नहीं होता है कोर्ट में, और कोर्ट में जब कोई भी मामला है तो अकॉर्डिंग टू कॉज लिस्ट उस मैटर को डील किया जाता है, या कुछ इस एप्लीकेशन लगाई गई और इसमें एक डेट और टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि फला डेट को एक चालान लिया जाएगा। अगर आपका चालान जो अथॉरिटी है, स्टेट मशीनरी है, उसके द्वारा जितने भी आपका चालान बना है उसके द्वारा कोर्ट में अगर जमा करा दिया गया है तो उस केस में आपको छोटी डेट मिलेगी। और अगर नहीं जमा कराया है तो जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर एक कॉपी उस स्टेट मशीनरी को भेज दी जाती है और स्टेट मशीनरी उस डेट से पहले उस चालान की ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो रेगुलर कोर्ट में जमा कर देती है और आप रेगुलर कोर्ट में जाके अपने चालान का भुगतान कर लेते हैं। चालान का भुगतान होता कैसे, जब रेगुलर कोर्ट में जाते हैं आप तो जो उसमें जो रीडर होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है उस फाइलों को पेश करना, तो पेश करते हैं। बहुत सारी कोर्टों में किसी अदर पर्सन को ये अथॉरिटी दी जाती है कि जो समरी ट्रायल वाले जो मामले हैं वो अलग से लिए जाते हैं, एक फिक्स टाइम होता है, तो आपको जाके सवेरे उस कंसर्न एथराइज पर्सन को आपको बताना होता है कि आपका मैटर आज के लिए लगा हुआ है। तो आपके मैटर को निकाल के जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, अगर STR रजिस्टर में उस चालान की एंट्री करनी है, आपके जो साइन है वो लेने हैं, तो साइन लिया जाता है STR रजिस्टर
ये होता है कि जिसमें आपकी पूरे चालान की जो भी डिटेल होती है उसमें लिखी जाती है और लास्ट में उसमें आप प्लीड गिल्टी करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, गलती मानते हुए एक साइन करते हैं और उसी एसटीआर रजिस्टर पे जो जुडिशियल अफसर होते हैं वो आपका फाइन जो भी एज पर लॉ होता है उस ऑफेंस का फाइन तो उसको लिखते हैं। एज कोई आर्डर अगर एज पर लॉ है उसमें उस केस में तो उसको लिखते हैं और लिखने के बाद जो फाइन कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया जाता है वो आपको जमा करना होता है कोर्ट में। और कोर्ट में जमा करने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि अभी तक ज़्यादातर कोर्टों में मोस्टली फिजिकल फॉर्म में ही पेमेंट जमा होती है, ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है कोर्ट में फाइन जमा करने की। तो आपको फाइन जमा करने के बाद एक प्रॉपर रिसीट दी जाती है कोर्ट से, जो फाइन रिसीट होती है वो आपको दी जाती है। जब भी रेगुलर कोर्ट से अगर आप फाइन का पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान देना है कि जो फाइन की रिसीट है वो आपको ले आके जो ट्रैफिक जो कंसर्न ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ जमा करानी होती है। अगर आप उसको जमा नहीं कराएंगे तो ये चालान ऑनलाइन पेंडिंग शो करता है। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको ही जमा कराना है, लेकिन जो व्यवस्था है जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से ये जो डेटा है जो वो अपने आप इन लोगों के द्वारा अपडेट नहीं किया जाता और अपडेट नहीं किया जाता तो आपको इसमें सफ़र होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको इसकी फाइन की जो रिसीट है वो ट्रैफिक जो भी कंसर्न ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ जमा करानी होती है। तो ये तो प्रोसीडिंग की बात रही। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाए, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं इसी वीडियो में एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। हिंदी की एप्लीकेशन कैसी लिखी जाए और इंग्लिश की एप्लीकेशन कैसी लिखी जाए। तो मैं पहले इंग्लिश की एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो इंग्लिश की एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के मेन कंटेंट क्या होते हैं इस पे ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हमको अपने जुडिशियल जिस भी कोर्ट में जा रहे हैं वहाँ के जुडिशियल अफसर का नाम लिखना होता है। जुडिशियल अफसर के नाम के बाद जो मैटर है उसकी डिटेल क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल फैक्ट्स के बारे में लिखना होता है। जैसे देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, स्टेट वर्सेज एक्यूज पर्सन। जो चालान जिसके अगेंस्ट में जारी किया जाता है वो उस केस में एक्यूज होता है। अब स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो मशीनरी है जो ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ जो भी चलाने अथॉरिटी है ये स्टेट मशीनरी होती है तो हमारा चालान स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो जो भी क्रिमिनल अफेंस चालान की जो इस ऑफेंसेज जो होते हैं क्रिमिनल अफेंस के अंतर्गत आते हैं तो इसको हम स्टेट के अगेंस्ट होने वाले अपराध कहा जाता है। तो इसमें स्टेट वर्सेज एक्यूज पर्सन का नाम लिखा जाएगा। नीचे सर्किल और पीएस मैंने लिखा हुआ। सर्किल का मतलब होता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में इसका जो जुरिडिक्शन होता है उसको ट्रैफिक पुलिस का सर्किल में डिवाइड कर दिया जाता है अगर या थाने में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अपने एरिया के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि सर्किल में आता है या थाने में आता है, वो इन्फॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं। अंडर सेक्शन जिस भी सेक्शन में मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन में आपका चालान किया गया है उसके बारे में यहाँ बताना होता है और चालान नंबर और चालान डेट और व्हीकल नंबर बताना होता है इसमें। और आगे जो सब्जेक्ट होगा इसमें एप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ चालान। और उसके नीचे की कंटेंट जो होती है, पहले कंटेंट में बताया जाता है कि जो चालान है आप महोदय के कोर्ट में विचाराधीन है। सेकंड में इसकी जानकारी आपको कैसे हुई कि इसी कोर्ट में ये चालान विचाराधीन है। तो ई चालान डिटेल से आपको उसकी जानकारी हुई कि उन्होंने ये चालान आपकी कोर्ट में इस डेट को भेज दिया है। इसकी एक कॉपी जो होती है वो आपको इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के इसके साथ अटैच करनी होती है, इसके बारे में लिखना भी होता है। उसके बाद आप अपना स्टेटस बताएंगे कि आपका इस चालान में क्या आपका स्टेटस है। अगर आप ड्राइवर है तो ड्राइवर बताएंगे और अगर आप गाड़ी के ओनर है तो आप अपना नाम लिखेंगे या अगर कोई अथराइज पर्सन है तो आप उसमें अपना नाम बताएंगे और अपनी आईडी प्रूफ आपको उसमें अटैच करना है ड्राइवर और ओनर के केस में। और अथराइज पर्सन के केस में आईडी के साथ साथ जो अथॉरिटी लेटर है वो भी आपको इसमें लगाना होता है। और जो लास्ट पैरा है उसमें आपको बताना होता है कि आप इस चालान को भुगतान करना चाहते हैं।
और नीचे जो होता है वो प्रेयर क्लास होता है। इस प्रेयर क्लास को देने के बाद डेट आपको लिख के और अप्लीकांट की डिटेल जो है वहाँ पे सबमिट करनी होती है और उस पर सिग्नेचर करना होता है। और सिग्नेचर करने के बाद जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इसमें मैंने बताए हैं लगाने के बाद आपको कोर्ट में सबमिट करनी होती है कोर्ट फीस के साथ। हिंदी के केस में भी सिमिलर एप्लीकेशन होती है जिसका भी मैंने एक फॉर्मेट बना के यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए दे रखा है। इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होता है, सबसे पहले आपको न्यायालय के बारे में बताना होता है, जुडिशियल अफसर का नाम लिखना होता है। वही चीज़ इसमें भी आ जाए कि वहाँ स्टेट वर्सेज एक्यूज पर्सन था, यहाँ सरकार बनाम अभियुक्त पर्सन का नाम हो जाएगा, चालान नंबर, थाना, सर्किल, गाड़ी नंबर, अंडर सेक्शन और चालान की डेट यहाँ पे देनी होती है। और चालान भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र, आपको इसका टाइटल यही है। और आगे नीचे जो भी डिटेल मैंने दिया है, पहले में आपको विचाराधीन के संबंधित बताना है और दूसरे पैरा में आपको ये बताना है कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली। और उसकी एक कॉपी है जो मैंने ई चालान वेबसाइट से जो बताया था लास्ट एप्लीकेशन में, उस सेम चीज़ इसको यही इसमें अटैच करनी है, संलग्न करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेटस बता देना है इसमें कि आपका स्टेटस क्या है, आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं या इस गाड़ी के ओनर हैं या कोई अथराइज पर्सन है, तो आइडेंटिटी प्रूफ लगाते हुए और जो अथराइज पर्सन के केस में अथॉरिटी लेटर भी है उसको अटैच करते हुए, और लास्ट में कि हम इस चालान का पेमेंट करना चाहते हैं, और लास्ट में प्रेयर क्लास देके डेट और प्रार्थी की डिटेल देते हुए सिग्नेचर करके कोर्ट फीस लगा के और आपको इसको कोर्ट में लगाना होता है। कुछ कोर्टों में तो आप सीधे स्टेट, ज़्यादातर कोर्टों में तो सीधे स्टेट इसे ले लिया जाता है। इसे चूँकि मिसलेनियस एप्लीकेशन कहा जाता है तो ज़्यादा कोर्टों में इसे सीधे ले लिया जाएगा। कुछ कोर्टों में आजकल चूँकि ऑनलाइन हर चीज़ें होने लगी हैं, अपडेट होने लगी हैं, तो कुछ कोर्टों में ई फाइलिंग करना पड़ता है। तो आप जाके वहाँ पर अपने रेगुलर कोर्ट में विजिट कर लीजिए और जो भी प्रोसीजर है, हर कोर्टों का अपना अलग अलग प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप इस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। अगर स्टेट कोर्ट में लेते हैं तो कोई आप स्टेट दे सकते हैं, अगर फाइलिंग करने के लिए बोलते हैं तो आप उसको फाइल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी इस वीडियो मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।